करवा चौथ व्रत कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि और महत्व। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। चौथ का शाब्दिक अर्थ चतुर्थी है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सफलता की कामना को पूरा करने के लिए कठिन व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां सुयोग्य वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। वे पानी भी नहीं पीते। शाम को जब चंद्रमा उदय हो जाता है यानी चंद्रमा निकल आता है तो उसे अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ की कई कथाएं हैं, जिनमें से 2 कथाएं हम आप सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उसने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। मैं आज चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाऊंगी। साहूकार का बेटा अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख होता था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां आग जला दी। घर आकर उसने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। अब आप उन्हें अर्घ्य दें और भोजन करें। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो, चांद निकल आया है, तुम सब भी अर्घ्य देकर भोजन करो। नंद की बातें सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसकी रोशनी चंद्रमा के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चंद्रमा को जल देकर अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत तोड़ने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। भगवान गणेश की अप्रसन्नता के कारण लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने किए हुए पापों के बारे में पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान से चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का आदरपूर्वक सम्मान किया और फिर उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार उस कन्या की भक्ति देखकर एक दिन भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान दे दिया। वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो गया और धन, संपत्ति तथा वैभव से परिपूर्ण हो गया। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति छल, अहंकार, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से चतुर्थी का व्रत करता है तो वह जीवन के सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त हो जाता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। दूसरी कहानी यह है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाता और फिर खुद खाता। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके आई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार समाप्त करके घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बहन बहुत परेशान है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना केवल चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, अतः वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है, उसे जल देती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह परेशान हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करता है। वह उस पर उगने वाली सुई जैसी घास को इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई ले लो,
मुझे भी अपनी जैसी दुल्हन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी कह देती है उसे अगली भाभी से अनुरोध करने के लिए है। इस प्रकार जब छठी भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक इंतजार करना जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे। पति वापस जीवित हो गया, उसे जीवित वापस मत लाना, उसे मत छोड़ना। इतना कहकर वह चली जाती है। सबसे आखिर में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। ये देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खींचती है, लेकिन छुड़ाने से नहीं रोकती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी क्रोधित हो जाती है और अपनी छोटी उंगली को फाड़कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना पति वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को आपसे चिर सुहागन का वरदान मिला है, वैसा ही सभी सुहागिन स्त्रियों को मिले। करवा चौथ व्रत विधि। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को ये संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत शुरू करना चाहिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ति करक चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। करवा चौथ के दिन गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसलिए दीवार पर या किसी कागज पर इन सभी के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पूजा करते समय एक बर्तन में पानी और गेहूं भरकर करवा रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और पानी के रहती हैं। शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और गणेश, शिव और पार्वती की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के बाद चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद महिलाएं पानी पीकर व्रत खोलती हैं। इस प्रकार 16 या 12 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा के कुछ अन्य अनुष्ठानों में सास को बायना देना, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाना आदि शामिल हैं। करवा चौथ उद्यापन विधि। करवा चौथ के उद्यापन के लिए ऐसी 13 महिलाओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करें जो करवा चौथ का व्रत कर रही हों। ये महिलाएं अपने घर पर ही करवा चौथ की पूजा करेगी और आपके घर आकर अपना व्रत खोलेंगी और भोजन करेगी। आप अपने घर पर अपनी सुविधा के अनुसार हलवा, पूरी और खाना बना सकते हैं। एक प्लेट में 4-4 13 पूरियां रखें, इन पर थोड़ा सा हलवा रखें। थाली में रोली लगाकर चावल फैलाएं। पल्लू को अपने हाथ में लें और इसे इस प्लेट के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ये पूरी हलवा आमंत्रित 13 महिलाओं को भोजन से पहले दिया जाता है। दूसरी थाली में सास के लिए खाना रखें। इसके ऊपर एक बेस, सोने की लौंग, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि विवाह का सामान रखें और इसके साथ कुछ पैसे भी रखें। पल्लू हाथ में लें और उसे सहलाकर अपनी सास को दें, उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अब बुलाई गई 13 महिलाओं को भोजन कराएं। सबसे पहले सभी को एक प्लेट में 4 पूरियां परोसें। भोजन के बाद महिलाओं को रोली से टीका लगाएं, फिर एक थाली में सुहाग का सामान रखकर उपहार स्वरूप दें। साले या साले के बेटे को सांख्य सखी साक्षी बनाकर भोजन खिलाएं। उसे नारियल और पैसे दो। यदि 13 स्त्रियों को घर पर बुलाकर भोजन कराना संभव न हो तो उनके लिए भोजन, एक व्यक्ति जितना भोजन तथा 4 पूरियों में से पूरी हलवा की व्यवस्था की जा सकती है तथा विवाह का सामान आदि उनके घर भेजा जा सकता है। इस प्रकार उद्यापन पूरा होता है।